श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ सप्तषष्टितमोऽध्याय। द्विविध का उद्धार। राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यत कृतवान् प्रभु। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री शुकवाच नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिव सोऽथ भ्राता वैन्दस्य वीर्यवान्। सख्युसोपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवम् पुरग्रामाकरान् घोषान् दहद वह्नि मुत्सृजन्। क्वचित् सशैलानुत्पाट्य तैर्देशान् समचूर्णयत् आनर्तान् सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः। क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्यामुक्षिप्य तज्ज्वलम् देशान् नागायुतप्राणो वेलाकुलान् मज्जयत्। आश्रमान् ऋषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन् अदूषयत् शक्रन् मूत्रैरग्नीन् वैतानिकान् खलः। पुरुषान् योषितो दृप्तः क्षमा भद्रद्रोही गुहासु सह निक्षिप्य चाप्यधाच्छैले पेशस्कारीव कीटकम्। एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयंश कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिम्रैवत्तकं ययो। तत्रापश्यत् यदुपतिं रामपुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वाङ्गं ललनायुधमध्यगम्। गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनं विभ्राज्यमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित द्विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मेंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता था। और विशेष करके ऐसा काम वह अनर्थ काठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्निकुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे श्रृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्ष स्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे
और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विफल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमस्त गजराज हो। दुष्ट शाखा मृग शाखा मारुड़ कंपयन द्रुमान् चक्रे किल किलाश शब्दमात्मानं संप्रदर्शयन् तस्य धार्ष्टर्यं कपेर्वीक्ष्य तरुण्यो जाति चापलः हास्य प्रिया विजः सुरबलदेव परिग्रह ताहेलयामास कपि भ्रूक्षेपे सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः तं ग्राव्णा प्राहरत क्रुद्धो बलं प्रहरतां वर स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिरा कलशं कपि गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तं कोपयन् सन् निर्भिद्य कलशं दुष्टो वांसास्यास्फालयद बलम् कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मदोन्धतः तं तस्या विनयं दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुसलमादत्त हलं चारी जिघांसया द्विविधोऽपि महावीर्यः शालमुद्यम्य पाणिना अभ्येत्य तरसा तेन बलमूर्धन्यताडयत् तं तु संकर्षणो मूर्ध्नि पतन्तमचलोत यथा प्रतिजग्राह बलवान् सुनन्देनाहच्य तम मुसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्यं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्र मोजसा। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवतियां स्वभाव से ही चंचल और हास प्रयास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की रिटाई देखकर हंसने लगी। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी गरज तरज कर मुंह बनाता, गुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, किंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंसकर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा। तब उन्होंने उसकी रिटाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह विचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो। परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा और उसे झाड़ झूड़कर बिना पत्ते का कर दिया। फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। तेनाहनत सुसंक्रुद्धस्तं बलम् शतधाक्षिणत तत्तोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाक्षिणत। एवं युद्धन भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षमकरोद वनं ततो मुञ्चच्छिलावर्षम् बलस्योपर्यमर्षितः
ततः सर्वं चूर्णयामास लीलया मूसलायुध स बाहुतालसङ्काशो मुष्टीकृत्य कपीश्वर असाध्य रोहिणी पुत्रं ताभ्यां वक्षस्य रुरुजत् यादवेन्द्रोऽपि तं दोर्भ्या त्यक्त्वा मूसलाङ्गले जत्रावभर्दत् दयत्क्रुद्ध सोपतदरुधिरं वमन् चकम्पे तेन पतता सटङ्कः स वनस्पति पर्वत कुरुशार्दुल वायुना नोरिवाम्बसी जय शब्दो नमः शब्द साधु साध्विति चाम्बरे सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत कुसुमवर्षिणाम् एवं निहत्य द्विविधं जगदव्यतिकरावहं संतूयमानु भगवान जने स्वपुरमाविशत्। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वो उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से उसने वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे। तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वो बहुत चढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाते और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे द्विविधवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्याय संपूर्णम्। अथाष्टषष्टितमोऽध्याय कौरवों पर बलराम जी का कोप और स्तंभ का विवाह। श्री शुक उवाच दुर्योधन सुतां राजन लक्ष्मणा समितिं जय स्वयंवरस्थामहरत साम्भोजाम्बती सुत कौरवाः कुपिताचुर्दु विनीतोऽयमर्भकः कदर्थीकृत्य न कन्यां कामां हरदबलात् बध्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः ये स्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते महीं निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्धेष्यन्ति वृष्णयः भग्नदर्पा शमं यान्ति प्राणा इव सुसंयतः इति कर्णशलो भूरिर्यज्ञकेतु सुयोधनः साम्बमारेभिरे बद्धं कुरु वृद्धानुमोदितः दृष्टवानुधावतः साम्बोधार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थो सिंहैवैकलः तं ते जिघ्रक्षवः क्रुद्धास्तिष्ठते तिष्ठेति भाषिणः आसाद्य धन्विनो बाणे कर्णाग्रण्य समाकिरण योपविद्ध कुरु श्रेष्ठ कुरुर्भिर्युयदुनन्दनः नामृष्यतदचित्यार्भ सिंह क्षुद्रमृगैरिव विस्फुर्य रुचिरं चापं सर्वान् विव्याधसायके
कर्णादीन षडरथान वीरांस्तावद्भियुगपत पृथक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जामवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी न थी। अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध दो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञ केतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन सांब अचिंतेश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। चतुर्भिश्चतुरो वाहानि कैकेन च सारथीन रथिनश्च महेश्वासांस्तस्य तत्तेभ्य पूजयन् तं तु ते विरथं चक्रुश्चत्वारश्चतुरोहयान् एकस्तु सारथिं जग्ने चिच्छेदान्यसरासनं तं बदद्वा विरथीकृत्य कृच्छेण कुर्वो युधि कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जनियो विशन् तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवः कुरून् प्रत्युधमं चक्रुरुग्रसेन प्रचोदिता सान्त्ययित्वा तु तान् राम सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् नेच्छत कुरूणां वृष्णीनां कलिमलापः जगामहास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणे कुलवृद्धेश्च वृत्तश्चन्द्र इव गृहे गत्वा गजाभयं रामो वायोपवनमास्थितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया सोऽभिवन्धाम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोण च बालिकं दुर्योधनं च विधिवद राममागतमब्रवीत् तेति प्रीतास्तमार्कण्य प्राप्तं रामं सुरत्तमं तमर्चयित्वाभिययु सर्वे मंगलपाणयः। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांब के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उसके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे,
फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाल्हीक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। तम संगम्य यथा न्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन् तेषां ते तत्प्रभावज्ञा प्रणेमो शिरसा बलं बन्धून् कुशिलः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवनामयं परस्परमथो रामो बभाषे विक्लवं वचः उग्रसेन क्षितिशेषो यद्वाज्ञापयत् प्रभु तदव्यग्रधिया श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितं यदयूयं भवस्तेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अबध्नीताथ तन्मृष्ये बन्धुनामेक्यकाम्यया वीर्यशौर्यबलोन्नद्ध मात्मशक्ति समं वच कुर्वो बलदेवस्य निशम्योचु प्रकोपिता अहो महाचित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षत्युपानद वैशिरो मुकुटसेवितम् एते योनेन सम्बद्धा सशय्यासनाशना वृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मद्यत्य नृपासनः चामरव्यजने शङ्खमा मातपत्रं च पाण्डुरं किरीटमासनं शय्यां भुजन्त्यस्मदुपेक्षया अलम यदुनाम नरदेवलाञ्छनैर्धातु प्रतीपे फणीनामिवामृतम्। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले और उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की और अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल है, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उसके सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया, ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही उन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। ये स्मत् प्रसादोपचिता ही यादवा
आज्ञापन पयन्तद्य गतत्र पावत कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः अदत्त वरुन्धीत सिंहग्रस्तमिवोरण। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले। शोक है, जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दें, न दे दें, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री शुकवाच जन्म बंधु श्रियोन्नद्ध मदास्ते भरतर्षभ आश्राव्य रामं दुर्वाच्यम सभ्यापुरमाविशन् दृष्ट्वा कुरुणां दो शील्यं श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युत अवोचत कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्य प्रहसन्मुहुः नूनं नानामदोन्नद्धा शान्तिं नेच्छत्य साधवः तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा अहो यदून् सुसंरद्धान् कृष्णं च कुपितं शनैः शान्तयित्वा हत्मे तेषां शममिच्छन्निहागतः इमे मन्दमतय कलहाभिरता खला तं मामवज्ञाय मूर्धुर्भाषान् मानिनो ब्रुवन् नोग्रसेन किल विभुर्भोजवृष्णयन्दकेश्वरः शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्मादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे बलराम जी को इस प्रकार का दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, परोस और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शनै शनै समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ लाया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के ही स्वामी हैं। सुधर्माक्रम्यते न पारिजातो मरांग्रिप आनीय भुज्यतो यो सोऽसौ न किलाद्यासनार्हण यस्य पादयुगं साक्षात् श्रीरूपास्तेऽखिलेश्वरी स नार्हति किल शीशो नरदेव परिच्छदान् यस्यांघ्रि पंकजरजो खिल लोकपालैर्मौल्युत मैधृतमुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाकलाया श्रीश्चोद्वहेम चिर्मस्य नृपासनं क्व भुञ्जते कुरुभिर्दत्तं भूखण्ड वृष्णय किल उपानः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिर अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानां विमानिनाम् असम्बद्धा गिरो रुक्षा कः सहेतानुशासिता अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः गृहीत्वालमुत्तस्थो दहन्निव जगत्त्रयं लाङ्गलाग्रेण नगर मुद्विदार्य गजाव्ययम् विचकर्ष स गंगायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः
जलयानमिवाघूर्णं गंगायां नगरं पतत आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जात संभ्रमा। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र छत्र चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा शंकर मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला हैं और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है? बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इन पर शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है? आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबोने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा गए। तमेव शरणं जग्मु स कुटुम्बाजिजीविषव स लक्ष्मणं पुरस्कृत्य सांबं प्राञ्जलय प्रभुं राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यति क्रमम् स्थित्योपत्यप्ययानाम त्वमेको हेतुर्निराश्रय लोकान् क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति त्वमेव मूर्ध्निदमन्नन्त लीलया भूमण्डलं विवर्षि सहस्रमूर्धन अन्ते च यः स्वात्मनि रुद्धविश्वशेषे द्वितीय परिशिष्यमाणः कोपस्तेऽखिल शिक्षार्थं न द्वेषान्न च मत्सरात् विव्रतो भगवन् सत्वं स्थिति पालन तत्पर नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्तिधराव्यय विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गता। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र शीर हैं और आप खेल खेल में इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध द्वेष और मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री शुकवाच एवं प्रपन्ने संविघ्नैर्वेपमानाय नैर्बल प्रसादितः सुप्रसन्नो मां भैष्ठेत्य भयं ददो
दुर्योधन परिबर्हं कुञ्जरान् षष्टिहायनान् ददो च 12 शतान्ययुतानि तुरङ्गमान् रथानां 6 सहस्राणि रोक्माणां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्कंठीनां सहस्रं दुहित्रवत्सल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। प्रतिगृह्यतु ततः सर्वं भगवान् सात्वतर्षभ ससूत सस्नूषः प्रागात् सूरद्भिरभिनन्दितः ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुध समेत्य बन्धून् नुरक्तचेतसः सशंस सर्वं यदुपुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम् आद्यापि च पुरं ये तत् सूचयद रामविक्रमं समुन्नतं दक्षिणतो गंगायामनुदृश्यते। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और 9 दंपत्ति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे तथा अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों से भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे उत्तरार्धे हस्तिनपुरकर्षणरूप संकर्षण विजयो नामाष्टकषष्टितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।